आपको डाटा इनसाइट्स में खुशामदीद। आज हम स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रिंग्स किसी भी करैक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स को जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्टोर करते हैं तो वो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर उसको स्ट्रिंग्स कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं खान के नाम से। ठीक है। ए के अंदर हमने खान की वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ठीक है। तो ये देखें, तो ए जो है वो क्या है, हम इसकी टाइप चेक करेंगे ए, तो हमें रिटर्न करेगा ये एक स्ट्रिंग है। तो हम इसको जो है इन्वर्टेड कोमास में भी कर सकते हैं, सिंगल कोमास में कर सकते हैं, और ट्रिपल कोमास के अंदर भी हम अपने जो है स्ट्रिंग्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डबल कोमास और सिंगल, इसका क्या बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल हम ये देखें, एक जो है अब डबल कोमा अगर सिंगल कोमा यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट फ्रॉम यूएस। ठीक है। तो वो इसको स्ट्रिंग नहीं बना रहा। ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पर सिंगल कोमा, एक यहाँ पे सिंगल कोमा, तो इसके लिए हमें डबल कोमा यूज़ करना पड़ता है, इन्वर्टेड कोमा से। तो इस तरह से फिर जो हम स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे देखें। अच्छा, अब ये देखो, ये एक सिंपल हमने स्ट्रिंग जो है ना वो क्रिएट की। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है ना \t एंटर कर दें, ठीक है, तो फिर हम अगर उसको प्रिंट ये करेंगे तो हमें बता रहा है कि फ्रॉम और यून टैब का जो है वो स्पेस आ रही है। तो जब हमने स्पेस लेनी होती है तो हम \t यूज़ करते हैं। सही है। तो आगे देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है। कई तरह से बना सकते हैं। सपोज हम a इज इक्वल टू जो है हम इसी को ही जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, पहले हमने जो है ना वो स्पेस देना सीखी थी। अब अगर हम यहाँ पे अगर n का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है, तो फिर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, हम ट्रिपल कोमास यूज़ करके। ठीक है। यहाँ देखें ट्रिपल कोमा, ये देखिए ट्रिपल कोमा, ये देखिए ट्रिपल कोमा। वी आर नॉट फ्रॉम USA, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। तो अब हम प्रिंट करते हैं। उसको कितनी लाइन देनी चाहिए, 3। ठीक है, 3 लाइन उसको देनी चाहिए। तो 3 लाइन उसने हमें दे दी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर ये हम ट्रिपल कोमास अगर ना यूज़ करते, हम यहाँ पर डबल कोमा यूज़ करते हैं, ये सिंगल कोमा। देखिए अब सिंगल कोमा यूज़ कर रहे हैं तो वो उस पूरे को कंसिडर ही नहीं कर रहा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। वो फ्रॉम अलग लेके जा रहा है, वो नीचे जो दूसरी लाइन है वो उसको कंसिडर ही नहीं किसी तरह से कर रहा, बल्कि ठहरे ये संयोग समझ आएगी। ये देखिए अब उसने फर्स्ट लाइन को जो है वो कंसिडर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एरर देगा कि यहाँ पर एंड ऑफ लाइन जो है प्रॉपर नहीं होगी, और सेकंड लाइन को वो कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा। तो इसलिए ट्रिपल कोमा को हम यूज़ करके तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो है वो नॉट म्यूटेबल है, यानी मॉडिफाई नहीं हो सकते ये। ठीक है, चेंज नहीं हो सकते। ये देखिए बी को हमने बी के अंदर एक जो है ना वैल्यू स्टोर कर दी है। ठीक है। और बी के 0 के ऊपर क्या है, यानी इंडेक्सिंग हो रही है, इंडेक्सिंग चेक करें तो आई है। तो अगर हम इस आई को है वो अगर रिप्लेस कर दें ई के साथ तो वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा, एरर रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, इस फंक्शन को। सही है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रिंग नॉट म्यूटेबल है, स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हो सकता। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग चेक करते हैं। हमने जो है वो एक स्ट्रिंग दोबारा क्रिएट किया, एक अंदर हमने पाकिस्तान रख दिया। ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, याद रखें, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी पी जो है वो 0 के ऊपर है, और इस तरह से आगे से जो ना सबको जो नंबर काउंट किया जाएगा। पी 0 पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 7 के ऊपर लास्ट जो ना अल्फ़ाबेट आ रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान का है। तो 0 के ऊपर वो जो है वो फर्स्ट है,
ठीक है। और 0 के बाद अगर हम कॉलन डालेंगे तो हमें सारा जो है पूरा पाकिस्तान दे देगा। और अगर हम जाते हैं कि हमें सिर्फ फर्स्ट 3 वर्ड्स मिले तो हमें 0:3 मिले, और हम चाहते हैं कि हमें लास्ट 3 मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या माइनस लास्ट 3 ना मिले, सही। अगर लास्ट 3 लेने हमने तो -3 के बाद कॉलन डाल देंगे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें लास्ट 3 जो है वो ना मिले तो उसके लिए क्या है, हमें कॉलन -3, अब लास्ट 3 जो वो स्किप कर लेगा, सही है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो ना ये आएगा। और किस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं उसके लिए ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखें किस तरह पाकिस्तान को उसने रिवर्स शेप में ले गया, ठीक है। स्लाइसिंग से क्या मुराद है कि हम यानी अपने जो है सपोज हमारे पास एक बी जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की हुई आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम 2 से स्टार्ट करें और 6 तक जाए। 2 क्या है इसमें, ठीक है, 0 1 और 2 ए पे ये 2 है हमारे पास, ठीक है। और हम 6 जब हम 6 दिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि 6 से पहले जो 5 तक ही हमें रीड करके आउटपुट देगा। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 2 ये, ठीक है, 2 तो ये है हमारे पास, ठीक है, 2 से लेकर 6 तक 2 3 4 5, तो ये 5 है, एफ जो है ये 5 है। और 6 हमने नीचे लिखा है 6, तो इसका मतलब 6 से पहले 5 एफ, तो वो उसमें एफ ए एम स्पेस एफ दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम अगर फर्दर प्रैक्टिस करें 7 से 11 की, ठीक है, ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ना ये आ जाएगा। 11 के बाद हमें सब चाहिए, तो 11 जो है वो था ही शुरू ही जो है ना उधर से हो रहा था, ए से हो रहा था, तो उसने सब दे दिया। 11 से हमें 15 तक चाहिए, तो वो हमें 11 से 15 तक इंडेक्सिंग की जो ना स्लाइस करके हमें रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब आगे इस तरह से अगर हम इसको फर्दर डीप देखना चाहते हैं कि वो हमें एक जगह से इसका स्टार्ट लेंगे और कहाँ तक हमने एंड करना है, और उसके उसके दरमियान में जो है उसने क्या जो है वो स्टेप लेनी है। तो ये देखिए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है ये है, हम कहते हैं कि बी और वो 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, 16 तक जाए, और हमें 2 यानी सिर्फ 2 जब हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो सिर्फ 1 जो है वो वर्ड जो है वो स्किप करता जाएगा, ठीक है। ये देखिए उसने 2 से उसने स्टार्ट किया, 0 1 और 2 पे गया था, ए था, ठीक है, उसने ए स्टार्ट किया, उसने एम को स्किप किया, उसने स्पेस जो हमें रिटर्न दी, उसने एफ को स्किप किया, उसने आर जो है वो दिया हमें, ठीक है, उसने ओ को स्किप किया, उसने हमें एम दिया, आगे स्पेस को स्किप किया उसने और उसने पी वापस किया, ठीक है। इस तरह पी के और एस उसने हमें वापस किया, ठीक है। इसी तरह मिसाल अगर हम यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, 3 लिखते हैं, तो अब इतने में से हमेशा वो 2 वर्ड्स को जो है वो स्किप करेगा। 3 से यहाँ क्या मुराद है कि 2 वर्ड्स को वो हर दफ़ा जो 3 नंबर के ऊपर जो वर्ड आएगा उसको वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखें दोबारा हम इसको 0 से लेते हैं। अच्छा, 0 से स्टार्ट किया उसने, आई सबसे पहले वो उसने हमें आई दिया, ठीक है। अब आगे 2 वर्ड्स को वो स्किप करेगा, स्पेस को स्किप किया उसने ए को स्किप किया, उसने हमें एम जो है वो रिटर्न दे दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से उसने स्पेस को स्किप किया, उसने एफ को स्किप किया, उसने हमें आर जो है उसने हमें रिटर्न दे दिया, ठीक है। इस तरह से जो है हम स्पेसिफिक पार्ट जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम आगे अपनी जो है ना आज की वीडियो के अंदर स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स देख लेते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और कोडिंग के अंदर जो है ये बड़ा जो है ना यूज़ करके हम बहुत जल्दी जो है ना अपनी रिजल्ट्स जो है ना फाइंड कर सकते हैं। मेथड्स कैसे हमें पता चलते हैं कि कौन से मेथड्स स्ट्रिंग्स के पास हैं और क्या है कुछ है इसके बाद। तो हम अपने जो भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है उसका डॉट लिखें और टैब की प्रेस कर दें, तो सारे मेथड्स आपको पता चल जाएंगे,
कोशिश करें आप सारे मेथड जो है ये यूज़ करें, ताकि आपको जो है ना इनकी एक तो इनकी समझ आए और आपका जो है ना कॉन्फिडेंस कोडिंग के ऊपर बढ़े। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने जो है ना काउंट का मेथड यूज़ किया। ठीक है, काउंट से क्या मुराद है कि वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर काउंट करेगा जो भी हम अपना अल्फ़ाबेट या जो कुछ भी हम अगर कोई नंबर है उसको काउंट कराना चाहते हैं। तो हमने इसको कहा काउंट करो भाई पी को, तो उसने हमें बताया 1। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने पी हैं? 2 पी हैं हमारे पास, एक कैप में एक स्मॉल में है। ठीक है, तो अब जो हमने इसको यहाँ पे जो है कैपिटल पी बोला था तो इसने कैपिटल पी दिया। अगर हम इसको स्मॉल पी बोलेंगे तो फिर ये हमें स्मॉल पी जो है ना इसने हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें स्मॉल पी इसने हमें रिटर्न किया, लेकिन पी हमारे पास 2, हम चाहते हैं कि सारे पी वो हमें जो है ना वो रिटर्न करके दें। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कैपिटलाइज का एक फंक्शन है, मेथड है। और ये देखिए 2 जो है ना फंक्शन जो है ना कंबाइन हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से हम 2 फंक्शन कंबाइन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर और बाकी जगह भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने जिसको दिया तो उसने हमें 2 जो है ना वो दे दिया। सही है, तो इस तरह बड़े आसानी से जो है। अच्छा, अब हमने हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान की वैल्यू को स्टोर किया हो। तो हम हमारे पास यहाँ पे पी जो है वो कैपिटल में, तो हम इसे लोअर करना चाहते हैं, ऐसे लोअर कर देंगे। अपर करना चाहते हैं तो पूरा ये अपर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं किस तरीके से अगर हमारे पास एक ये जो है ना बी जो है ना वेरिएबल जिसके अंदर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तानी लिखा हुआ है, इसको हम स्प्लिट के मेथड से जो है ना एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर बात हुई थी कि स्ट्रिंग जो है ना वो म्यूटेबल नहीं है, नॉट म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन हम रिप्लेस के मेथड से जो है ना स्ट्रिंग को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने आई और इसको हमने ही के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वो रिप्लेस हो गया। लेंथ चेक करनी हो हमने तो हम इसके साथ len के साथ जो है हम अपने स्ट्रिंग की पूरी लेंथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक अंदर क्या था, एक अंदर ये वेरिएबल में पाकिस्तान, तो जब उसकी लेंथ हमने चेक की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास आगे फाइंड का मेथड है, फाइंड का फंक्शन है। तो हमने जो है इसके थ्रू जो हम किसी भी वर्ड की इंडेक्सिंग जो है फाइंड कर सकते हैं कि किस इंडेक्स नंबर से वो वर्ड जो वो स्टार्ट हो रहा है। हमने फ्रॉम मेंशन किया तो उसने हमें बता दिया कि फ्रॉम जो है वो नंबर 5 से जो है स्टार्ट हुआ है। इंडेक्स के साथ भी हम ये कुछ कर सकते हैं मेथड से। इस जो ये कंडीशनल जो है एक वर्किंग है इसकी कि ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स और ट्रू के अंदर। अगर इसकी कंडीशन पूरी होगी तो ट्रू देगा, अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ये हमें फॉल्स देगा। तो बी जो है वो क्या है, वो हमें पता है कि बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान। तो बी डॉट इज ऑल न्यूमेरिकल यानी ऑल नंबर, तो जो है ये तो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। डिजिट्स भी ये नहीं है तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये लोअर भी नहीं है सारा तो ये हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमने सारे स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स रख दी। तो अब जब दोबारा हमने इस आल नाम किया तो उसने हमें ट्रू दिया। ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया डी इज इक्वल टू अली। ठीक है, और हमने इसको अपर, क्या ये अपर है? तो बिल्कुल, ये तो सारा कैप में है तो इसने हमें ट्रू प्रोवाइड किया। तो ये थोड़ा सा हमने स्ट्रिंग्स को आज देखा, तो उम्मीद है आपको स्ट्रिंग्स जो है ये हुआ होगा काफ़ी। तो जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ये जो जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है ये आपको गिटहब के प्रोवाइड होगी और लिंक आपको नीचे मेंशन होगा। और यहाँ से हमने इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट कर लिया। रिकैप में देख लिया हमने मल्टी लाइन पढ़ा, नॉट म्यूटेबल को देखा, इंडेक्सिंग देखी, स्लाइसिंग देखी, स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना देखा, और आखिर में हमने स्ट्रिंग्स के मेथड्स को जो है उसकी प्रैक्टिस की। तो चैनल को फॉलो करते रहें। कल से जो हम लिस्ट डिक्शनरी टपल्स जो है वो शुरू करेंगे। शुक्रिया।